हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एनसीईआरटी सीरीज। आज के लेक्चर में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एएमयू एंड जेएमआई जो कि हमारे केमिस्ट्री के हैं। बेसिकली क्वेश्चंस जो हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग लाए हैं जो इंट्रेंस में आने के चांसेस हैं, मतलब जिनका लेवल आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो इतने आते नहीं हैं इस चैप्टर से। और क्वेश्चंस जो है मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस आप कह सकते हैं। क्वेश्चंस एक ऑप्शंस के साथ आपके मतलब क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस के अंदर जो आपके मल्टीपल चीजें आपके ऑप्शंस सिखा कर जाएंगे आपको। और लगभग ये आपके 18-19 क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चंस भी हम उसको देखेंगे। और क्वेश्चन इस तरीके के हैं जैसे आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है बेसिकली। और क्वेश्चंस आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपके प्रोबेबिलिटी ये है कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आए, उम्मीद है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। और 5 क्वेश्चन हम लोग आपके करा चुके थे जो कि हमारे आपके चैनल पर पहले से अपलोडेड है। और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, और टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसके अंदर कह रहा है कि अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution। ठीक है, permanganate solution है acidified, that is a KMnO4 solution। The light purple color of the solution fades and finally disappear। Which of the following is the correct explanation for the observation? तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका फेरस सल्फेट का एक एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया, इसके अंदर हमने KMnO4 मिक्स कर दिया, जो इसका कलर आपका पर्पल कलर है। ठीक है, और ये हमने एसिडिक मीडियम में आपका रखा। तो जब ये रिएक्शन फर्दर हुई, एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चन हम टाइट्रेशन में करते हैं, कि हमने FeSO4 की हम फेरस आयन की स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करते हैं, परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं इन नॉन सोल्यूशन। तो इस तरीके की आपके टाइट्रेशन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी हम ये सारी चीजें करते हैं। तो हुआ क्या, जो आपका पर्पल कलर ऑफ फेरस सल्फेट था, ठीक है, जो आपका पर्पल कलर फेरस सल्फेट था, आपकी जैसे रिएक्शन कंप्लीट हुई, ये पर्पल कलर आपका क्या होगा, फेड हो गया, हल्का पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होएगा, एक्चुअल में जो होएगा Fe2+। हम यहाँ पर आयन के अंदर किस तरीके का चेंज आ रहा है उस चीज को देखने की कोशिश करना है पहले। तो यहाँ पर आपका Fe3+ की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पर आपका Fe था +2। ठीक है, और आपका मैग्नीज जो है आपका यहाँ पर आपका +3 स्टेट में आ जाएगा। मतलब जो रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर मैग्नीज का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर KMnO4 में कितना है, पहले मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। आपका KMnO4 के अंदर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है 1 + x - 8 निकाल सकता हूँ, तो x = आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर इज 7, और +7 से मैग्नीज आपका क्या हो गया, +3 हो गया। ठीक है, +3 हो रहा है, +7 से आपका +3 हो रहा है, और +7 से +3 आपका ट्रांजिशन हो रहा है। इसका मतलब मैग्नीज आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मैग्नीज आपका, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और आपका Mn+3 की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, Mn+3 की फॉर्मेशन हो रही है क्योंकि आपके 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो मैंने आपको जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो उसके अंदर मैंने बात बताई थी कि जो चीज अपने आप को रिड्यूस कर ले, इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका KMnO4 आपका क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। KMnO4 आपका क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो Fe की स्टेट किस तरीके से चेंज हुई। अगर आप Fe की स्टेट देखेंगे तो, अगर आप Fe की स्टेट देखें, आई विल राइट अ पेपर। अगर आप Fe की स्टेट देखेंगे तो Fe क्या हुआ, जो आपका फेरस सल्फेट था, उससे क्या हुआ, Fe3+ की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, फेरस से फेरिक की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, फेरस से क्या हुई, फेरिक की फॉर्मेशन हुई, हायर ऑक्सीडेशन की फॉर्मेशन हो रही है। तो आपका Fe2+ से Fe3+ हो रहा है। इसका मतलब Fe2+ आपका एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और आपका Fe3
प्लस की फॉर्मेशन हो रही है। तो आपका Fe जो है आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, Fe आपका ऑक्सीडाइज जो हो रहा है। और आपका KMnO4 आपका क्या कर रहा है, KMnO4 आपका जिसके अंदर मैग्नीज जो है +7 से +3 हो रहा है, मतलब आपका रिड्यूस हो रहा है। तो आपका +7 से +3 हो रहा है, तो KMnO4 आपका कैसा एक्ट कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आपका क्या हो गया, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और आपका किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, नहीं, Fe को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, Fe मेटल को आपका क्या है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, Fe2+ को आपका ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस पर जाते हैं। तो KMnO4 act as an oxidizing agent, it oxidize FeSO4, ये वाली बात आपकी ठीक है। हमारा ऑब्जर्वेशन ये निकल कर आया, FeSO4 act as an oxidizing agent and oxidize KMnO4 नहीं। तो आपका FeSO4 तो यहाँ पर आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, FeSO4 आपका क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, क्योंकि अपने आप को FeSO4 अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि Fe3+ की फॉर्मेशन हो रही है। तो FeSO4 आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो KMnO FeSO4 act as an oxidizing agent नहीं। The color disappeared due to dilution, no reaction is involved नहीं, रिएक्शन आपकी हो रही है, तो ये भी आपका गलत हो गया। KMnO4 is an unstable compound and decompose in presence of FeSO4 to a colorless compound नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो ही नहीं रही यहाँ पर। ठीक है, सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, और ऑक्सीडेशन नंबर के आपका चेंजेस हो रहा है, ये आपका कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप कह सकते हैं। तो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो आपकी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हुआ, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या आपका आंसर आया इसका, हमारा ए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट क्या हुआ, जो मैग्नीज था वो आपका रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो मैग्नीज आपका KMnO4 आपका कैसा एक्ट कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। क्या किस चीज को ऑक्सीडाइज कर रहा है, फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, Fe3+ में जा रहा है। ठीक है, तो Mn+7 से Mn+3 जो आपका मैग्नीज क्या है, आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपका डी ट्रांजिशंस वगैरह आपके देखने को मिलता है, तो इस वजह से आपका कलर चेंज आपका देखने को मिल रहा है। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है that which among the following is a double displacement reaction। ठीक है, कौन सी रिएक्शन आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक मेटल जो है दूसरे आयन को आपकी इसकी रिप्लेस कर, दूसरे कटायन को रिप्लेस कर देता है, जो कि आपका रिएक्टिव एलिमेंट है। मतलब आपका A+B ए एक इस तरीके की रिएक्शन, अगर मैं इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखूं कि आपका AB प्लस आपका CD, फॉर्मेशन ऑफ AD प्लस BC, ये इसकी आपकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो पहली रिएक्शन के अंदर तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप देखेंगे लेड प्लस आपका कॉपर क्लोराइड PbCl2, इट्स अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं। आपका लेड क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो आपका ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, कैसी रिएक्शन है आपके, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, सेकंड वाली सोडियम क्या है, बेरियम एटम को डिस्प्लेस कर रहा है, बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है, और बेरियम सल्फेट का क्या होता है, आपका व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। ठीक है, व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है, सही। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जिसके अंदर है वो आपका डिलीट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए और आपका सी आपका डिलीट हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है। अब सेकंड काय के अंदर है, सेकंड से बी वाले के अंदर है, और डी वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो गया है, तो डी वाला भी नहीं होगा। अब मैं आपका इसका थर्ड ऑप्शन को डिफाइन करता हूं कि आपका कार्बन प्लस आपका ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मल्टीपल रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और आपका सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। मल्टीपल रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और आपका सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, इट्स अ कंबशन रिएक्शन है आपकी। इसके अंदर आपके कंबशन रिएक्शन है, और अगर आपका है कंबशन रिएक्शन है सिंपल आपकी, और एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एक्सोथर्मिक है, कंबशन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो डिस्प्ले डबल डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, तो फोर्थ वाला जिसके अंदर है वो भी नहीं होगा, और जिसके अंदर फर्स्ट है वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ओनली। ठीक है, सेकंड ओनली, बी इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
which among the following statement are true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turn gray due to। अब एक्चुअल में क्या था, मैंने आपको बताया था सिल्वर क्लोराइड का हम कर रहे हैं आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, सनलाइट आपकी डाल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर लाइट डाल रहा हूं तो यहाँ पर आपके सिल्वर मेटल की फॉर्मेशन हो रही है, प्लस आपकी क्लोराइड मेटल की, क्लोराइड गैस की फॉर्मेशन, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये आपके बैलेंस आपकी इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगी, ये आपका सॉलिड बना। सिल्वर क्लोराइड का कलर जो होता है आपका व्हाइट होता है, ठीक है, व्हाइट होता है। और आपका सिल्वर का कलर कैसा होता है आपका ग्रेइश या सिल्वर टाइप होगा, ठीक है, जैसे सिल्वर का कलर होगा। तो एक्चुअल में व्हाइट से आपका ग्रे या ब्लैक की तरफ कहानी जा रही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका ऐसा क्यों होता है, और उसके रिगार्डिंग आपके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। हाँ, बात ठीक है भाई, सिल्वर ही तो फॉर्म हो रहा है। किस कलर का सिल्वर फॉर्म हो रहा है? ग्रे कलर का सिल्वर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नहीं सब्लिमेशन तो नहीं है, लाइट हम डालना है कोई डायरेक्टली, और AgCl सॉलिड से सिल्वर गैस की फॉर्मेशन भी नहीं हो रही कि सिल्वर गैस फॉर्म हो, ऐसा तो नहीं है, सब्लिमेशन तो नहीं है। तो आपका सेकंड वाला आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अंदर आपका सेकंड वाला है तो आपका ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट ओनली और फर्स्ट ओनली के दो ऑप्शन है, और डी वाला ऑप्शन में कह रहा है सिर्फ फोर्थ ओनली, तो ये तो होगा नहीं, इसको डिस्कस भी करेंगे। तो फर्स्ट ओनली एंड बी वाले ऑप्शन में फर्स्ट एंड थर्ड कह रहा है, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड और फर्स्ट ओनली। तो क्या कह रहा है? डीकंपोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। हाँ, ये ऑप्शन ठीक तो है, बट जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके रिगार्डिंग ठीक नहीं है। यहाँ पर क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन तो हो रही है बाय द डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, बट लेकिन ये आपका ग्रेश कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ग्रेश कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल आपका सिल्वर की फॉर्मेशन है, ठीक है। आपका ऑप्शन ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन आपकी ऑप्शन ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका नहीं है, ठीक है भाई। क्लोरीन की वजह से सिल्वर क्लोराइड व्हाइट से ग्रे नहीं हो रहा है, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, कि आपका सिल्वर का फॉर्मेशन हो रहा है और आपका सिल्वर क्लोराइड आपका क्या हो रहा है, व्हाइट से ग्रे कलर की फॉर्मेशन हो रही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया, और थर्ड आपका बी वाले ऑप्शन में है। और अब हमारे पास जो बचा ऑप्शन है ओनली ऑप्शन नंबर 1 ओनली। अब हम इसके अंदर एक बात और कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो अगर हम मैं बात करूं सिल्वर आपका क्या हो रहा है, सिल्वर अगर मैं बात करूं तो सिल्वर आपका सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो Ag+ से Ag0 हो रहा है। तो भाई सिल्वर तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन आपका क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है। तो सिल्वर का तो आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर का आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका इस हिसाब से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका आपका आएगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकम्पाइंड बाय द लिबरेशन ऑफ हीट। हमने बात की थी कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, सॉलिड, इसको हम क्या कह देते हैं, आपका क्यूकलाइन कह देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको, क्यूकलाइन, ठीक है। रिएक्ट विद वाटर लिक्विड, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, इसको हम कह देते हैं आपका स्लैग्ड लाइन, ठीक, इसको हम क्या कह देते हैं आपका स्लैग्ड लाइन। और आपका यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में आपका हीट भी निकलती है, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है बाय द लिबरेशन ऑफ बाय द लिबरेशन ऑफ हीट, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ स्लैकिंग ऑफ लाइन। ये जो प्रोसेस कहलाएगा, ये प्रोसेस आपका क्या है, स्लैकिंग ऑफ लाइन है। क्या है इस प्रोसेस का नाम आपका, स्लैकिंग ऑफ लाइन, ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या है, स्लैकिंग ऑफ लाइन। कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हुई और साथ में हीट निकली रही, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ स्लैकिंग ऑफ लाइन। इस क्वेश्चन से आप मल्टीपल चीजें और आपका थ्योरी का रिवाइज कर सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक्चुअल में अगर हम बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको हम लाइम वाटर भी कह दे सकते हैं। अगर ये वाटर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हुआ तो ये आपका लाइम वाटर भी कहला सकता है। Which among the following is are true about the slacking of the lime and the solution form? मतलब slacking of lime,
एक्चुअल में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिक्विड बनेगा पहले, ठीक है, और आपका ये वाटर में है तो आपका क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। और ये एक्वस सोल्यूशन को हम क्या कह देते हैं, लाइम वाटर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं आपका, लाइम वाटर भी कह देते हैं, सही है, लाइम वाटर भी कह देते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका इसके रिगार्डिंग सही है, ये वाली बात कर रहा है। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, नहीं एक्सोथर्मिक है, मैंने आपको बताया हीट निकल रही है आपकी, ठीक है, रिएक्शन क्या है आपका, एक्सोथर्मिक है, ठीक है, रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है, यस बिल्कुल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। आगे क्या कह रहा है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिल्कुल बात ठीक है, ये आपकी रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपका एक बेस की फॉर्मेशन हो रही है, और बेस है तो बेस का pH कितना होता है आपका, 7 होता है, 7 से ज्यादा होता है, pH इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो आपका pH स्केल हम एसिड बेस के अंदर पढ़ाएंगे, तो आपका यहाँ पर इसका pH इज ग्रेटर देन 7, तो pH आपका ग्रेटर देन 7 होगा, बट ठीक है, द pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7, ये वाली बात तो गलत है, क्योंकि बेस की फॉर्मेशन हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और अच्छा खासा pH होएगा, ग्रेटर देन 7 आपका pH होएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड एंड थर्ड आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आपका क्या है, बी, ठीक है, हमारा आंसर आया आपका बी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट, अच्छा, barium chloride on reacting with ammonium sulfate form a barium sulfate and ammonium chloride, which of the following correctly represent a type of reaction board। अच्छा, बेरियम क्लोराइड का हमने आपका एक्वस सोल्यूशन लिया और आपका अमोनियम सल्फेट लिया, ठीक है, इसमें स्टेट मेंशन नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं आपकी होगी, और फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ आपका, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट हुआ, ठीक है, और आपका अमोनियम क्लोराइड। तो हमने एक बात पढ़ी थी, बेरियम सल्फेट क्या होता है, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, ठीक है, इट्स अ पीपीटी, बेरियम सल्फेट आपका क्या है, पीपीटी है, ठीक है, इट्स अ पीपीटी, व्हाइट कलर पीपीटी है, कैसा पीपीटी है आपका, व्हाइट कलर पीपीटी है, किस कलर का पीपीटी है आपका, व्हाइट कलर का पीपीटी है, ठीक है, व्हाइट कलर का, ठीक है, व्हाइट कलर का पीपीटी है, बेरियम सल्फेट है, सॉलिड है मतलब, और अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। और रिएक्शन क्या है, बेरियम ने आपका अमोनियम को, NH4 जो आपका अमोनियम है उसको रिप्लेस कर दिया, बेरियम आपका रिप्लेस अमोनियम, ठीक है, रिप्लेस आपका NH4, ठीक है, क्योंकि बेरियम इज मोर रिएक्टिव देन NH4, ठीक है, बेरियम इज मोर रिएक्टिव देन NH4, ये वाली बात आपको पता होगी, मोर रिएक्टिव देन NH4। तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो आपका क्या, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से आएगा, ए बी प्लस आपका सी डी, फॉर्मेशन ऑफ एडी प्लस आपका बीसी, ये वाली रिएक्शन है, बिल्कुल है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ऑप्शन नंबर 4 तो होगा ही होगा। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि भाई प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि आपका सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ठीक है, आपका सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आपकी, सिंगल प्रोडक्ट आपका नहीं बन रहा है, यहाँ पर आपका सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट हुआ, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 11 कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यस, इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हमने किया था, डिकम्पोजिशन और भी मेथड से किया जा सकता है वाटर का, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ा है अपने सिलेबस के अंदर। इसके अंदर हम क्या करते थे कि H2O लिक्विड लिया और इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो हाइड्रोजन गैस प्लस आपका ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होती थी। अभी रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होती है। अब रिएक्शन मैंने अगर बैलेंस कर दी तो आपका ये है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया मैंने, तो यहाँ का स्टोइकियोमेट्री रेशियो क्या है आपका, 2:1 का आया, ठीक है, हाइड्रोजन आपके दो, अगर आपका हाइड्रोजन अगर 2 मोल बन रहा है तो ऑक्सीजन आपका 1 मोल बन रहा है, और सिंपली आपका वॉल्यूम में भी आएगा, क्योंकि आपका एक फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हम रिएक्शन करते हैं, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर हम रिएक्शन करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आपका क्या है, 2:1 आया, क्या है आपका 2:1 आया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा इसका। और ये वाला आपका हमने बात की थी, इसके अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है, स्टोइकियोमेट्री क्या है, ठीक है, आप कह सकते हैं, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह सकते हैं, क्योंकि आपका H2O के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 2:1 के रेशियो में अरेंज है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आप कह सकते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आप कह सकते हैं। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन
इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब डेल्टा एच आपका पॉजिटिव होगा, हीट हमें आपकी क्या है देनी पड़ेगी, हीट हमें क्या है देनी पड़ेगी। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम क्या करते हैं वाटर इन एसिड डालते हैं, ठीक है, वाटर इन एसिड इज डाइल्यूशन, इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वाटर इन एसिड इज अ डाइल्यूशन कहलाएगा आपका, अगर हमें एसिड का डाइल्यूशन करना है। हाईली हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है आपका, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वाटर इन एसिड आपका हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वाटर इन एसिड आपका हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो आपका ये तो होगा नहीं। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड होता है जो कि सब्लिमेट होकर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और ये प्रोसेस भी आपका एंडोथर्मिक होता है। ये प्रोसेस भी आपका क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। ये प्रोसेस भी आपका एंडोथर्मिक होता है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, अब हमारे पास क्या कह रहा है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर का कंडेंसेशन आपका H2O गैस से H2O लिक्विड, ये प्रोसेस आपकी, ये प्रोसेस भी आपका ये प्रोसेस आपका हीट जनरेशन प्रोसेस हो सकता है। ये आपका हीट, इस प्रोसेस के अंदर आपका हीट निकलेगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर तो हीट निकलेगी भाई, H2O गैस से एक तो एंट्रोपी भी आपकी डिक्रीज हो रही है, डेल्टा एस भी आपका लेस देन जीरो है, डेल्टा एस आपका लेस देन जीरो है, और आपका डेल्टा एच भी आपका क्या होगा, इसका निगेटिव होगा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, हीट आपकी निकलेगी, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये भी नहीं होगा। एवापोरेशन ऑफ वाटर, तो वाटर का एवापोरेशन करेंगे तो H2O लिक्विड से H2O गैस बनाना है, तो हम भाई हीट देंगे, क्योंकि इसका रिवर्स है ना, इस वाली प्रोसेस का रिवर्स है, डेल्टा एच निगेटिव है, और अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो आपका डेल्टा एच क्या करना पड़ेगा, हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा। डेल्टा एच हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स कर देंगे। एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं जो कि आपका कहलाता है हेस लॉ। हेस लॉ कहता है, फॉर एग्जांपल अगर हम ए से बी जा रहे हैं या हम बी से ए आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए से बी में आपकी एंथैल्पी डेल्टा एच वन थी, और बी से ए की जो एंथैल्पी होगी माइनस डेल्टा एच वन होगी। अगर डेल्टा एच वन पॉजिटिव था तो बी से ए की प्रोसेस की एंथैल्पी चेंज आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डेल्टा एच वन निगेटिव था तो तो आपका बी से ए प्रोसेस का जो आपका डेल्टा एच है वो पॉजिटिव हो जाएगा। एवापोरेशन ऑफ वाटर भी आपका क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो आपका सेकंड एंड फोर्थ आपके एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड तो है नहीं, सेकंड ओनली भी नहीं है, सेकंड एंड फोर्थ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, एवापोरेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed while performing the activity. If lead nitrate is not available, then which of the following can be used in place of lead nitrate? हमारे पास एक रिएक्शन होती है जिसको हम कह देते हैं लेड नाइट्रेट प्लस आपका पोटेशियम आयोडाइड, फॉर्मेशन ऑफ PbI2 प्लस आपका पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती थी। यहां पर आपका लेड ने नहीं, पोटेशियम ने लेड को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। जो आपका लेड आयोडाइड होता है ये आपका येलो कलर का पीपीटी होता है। कैसा पीपीटी होता है, येलो कलर का पीपीटी होता है, ये वाली बात हमने बात की थी। और आपका पोटेशियम नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है ये कलरलेस होता है, ठीक है। कैसा होता है आपका ये आपका कलरलेस होता है, ठीक है, ये कलरलेस होता है। और पोटेशियम आयोडाइड भी आपका कलरलेस होता है, पोटेशियम आयोडाइड भी आपका कलरलेस होता है, ठीक है। और आपका पोटेशियम नाइट्रेट भी आपका कलरलेस होता है, ठीक है, ये भी आपका कलरलेस होता है, ये भी आपका कलरलेस होता है। तो हमें एक्चुअल में क्या है, हमारे पास एक अल्टरनेटिव तो है कि हम लेड नाइट्रेट यूज करके लेड आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है। और लेड नाइट्रेट की जो फॉर्म है वो आपकी एक्वस है, और पोटेशियम आयोडाइड की एक्वस है, और लेड आयोडाइड आपका सॉलिड है, और पोटेशियम नाइट्रेट आपका एक्वस है। तो हमारा जो मकसद है वो मकसद है हमारा लेड आयोडाइड बनाना। तो लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन हम कहां से कर सकते हैं, लेड आयोडाइड की हम फॉर्मेशन हम करेंगे भाई, एक तो हमारे पास लेड का कोई आपका कंपाउंड हो, पहली कंडीशन। तो भाई अमोनियम वाला और पोटेशियम वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन करनी है, पहली बात। अगर हम फॉर एग्जांपल पोटेशियम पोटेशियम रख दें तो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी सेम है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल पोटेशियम पोटेशियम रख दिया तो भाई रिएक्शन ही नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा, और मुझे बनाना है लेड आयोडाइड का येलो कलर का सोल्यूशन। अब मेरे पास लेड नाइट्रेट आपका प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि कोई लेड का ही कंपाउंड यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल लेड हो सकता है, लेड सल्फेट हो सकता है,
या फिर लेड एसीटेट हो सकता है। बट लेड सल्फेट के साथ एक दिक्कत है यहाँ पर आपका लेड एसीटेट या इंसोल्यूबल दे रखा है, और इंसोल्यूबल आपका रिएक्शन इतनी जल्दी शो नहीं करेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका कैंसिल आउट हो गया। बट आपका लेड एसीटेट जो है, लेड एसीटेट आपका हमारा रिएक्शन को शो कर देगा, क्योंकि इट्स अ कंपाउंड ऑफ लेड और एक्वस फॉर्म है, यहाँ पर इंसोल्यूबल तो लिखा नहीं, हम एक्वस मानेंगे, मतलब लिक्विड फॉर्म है, एक्वस फॉर्म है, ठीक है। मैं वाटर एज अ सॉल्वेंट हमने इसको इसका सोल्यूशन लिया है, तो लेड एसीटेट का हम सोल्यूशन यूज कर सकते हैं अदर देन आपका लेड नाइट्रेट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड द क्वेश्चन नंबर 14 इस ये आपका है रेंसिडिटी वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, रेंसिडिटी उस टॉपिक से है। तो हमने क्या बात की थी, जो हमारा फूड होता है, अगर ये कोई ऑयल होते हैं उसके अंदर क्या होता है, फैटी एसिड होता है या आपके ऑयल होता है, ठीक है, फैटी एसिड होता है या फिर आपका ऑयल होता है। फैटी एसिड और ऑयल होता है, ये फैटी एसिड और ऑयल अगर ऑक्सीजन के इंटरेक्शन में आ जाए तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से फूड का कलर, टेस्ट और ओडोर, स्मेल वगैरह सब चीज चेंज हो जाएगी, और वो हमारे लिए हार्मफुल है, फूड पॉइजनिंग भी कर सकता है। तो हम उस फूड को ऑक्सीडाइज नहीं होने के लिए हमने बात की थी एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। मैंने क्या एंटीऑक्सीडेंट आपको बताया भी था, विटामिन ई होता है, ठीक है, विटामिन ई एज अ नेचुरल सोर्स अगर हमें लेना है तो विटामिन ई है। अब हमें यहाँ पर कुछ गैसेस, जो आपका चिप्स का पैकेट आता है, तो चिप्स के पैकेट के अंदर आप देखेंगे चिप्स कम होता है, गैस ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा? ताकि हमारा जो फूड है वो ऑक्सीडाइज ना हो, रेंसिड ना हो, जो हमारा ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के इंटरेक्शन में ना आए। अगर हम फॉर एग्जांपल उसके अंदर कुछ एयर, कितना भी एयर टाइट कर दें उसको, अगर कोई और गैस ना फिल करें तो वो क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हम उसके अंदर ऐसी गैसेस फिल करते हैं जिसकी वजह से आपका हमारा फूड या जो उसके अंदर फैट है या आपका ऑयल है वो आपका क्या हो, ऑक्सीडाइज ना हो। तो वो गैसेस आपकी कैसी होनी चाहिए, इनर्ट होनी चाहिए, वो गैस भी आपका रिएक्ट ना करें। तो हम एक तो हीलियम यूज कर लेते हैं और नाइट्रोजन गैस की भी हम यूज कर लेते हैं। तो इसका तो ऑप्शन नंबर डी, ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। कार्बन ऑक्सीजन तो हम यूज नहीं करेंगे, ऑक्सीजन तो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हमें ऑक्सीजन से ही बचाना है, और ऑक्सीजन चिप्स के पैकेट के अंदर भर दें तो वो तो बेवकूफी वाला काम होएगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए और बी तो इस हिसाब से कैंसिल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भरते, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हार्मफुल होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के हमारे ग्रीन केमिस्ट्री के भी अगेंस्ट है, भाई हमें कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल गैसेस में से एक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर आपका हमारा डी इसका करेक्ट हो गया। क्या करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। अगर हमें लेबोरेटरी के अंदर ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? कुछ तरीके होते हैं। एक तो हम भाई क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं वाटर का, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। H2O लिया हमने, लाइट पास करा दी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस बन गई, सिंपल, ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन कर ली। अब हमें कहीं ऑक्सीजन की जरूरत है तो हम ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है भाई, पानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वाटर से ऑक्सीजन लगानी निकालनी है तो बहुत बड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा भाई। अगर मेरे पास H2O मैंने फॉर एग्जाम्पल कितना ले लिया, अ, मतलब बहुत बड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा, काफी बड़ा। अगर मैं 22.4 लीटर अगर मैंने H2O लिया तो मेरा 1 मोल ही आपका क्या है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होगी। तो उसके लिए मुझे काफी बड़ा सेटअप लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो भाई इतना, तो ये वाला सेटअप तो हमारा इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, तो इस सेटअप को तो हम हटा देंगे। बट हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाए और आसानी से मिल जाए, हम भाई यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहा है, तो हमारे पास एक तरीका और होता है, दैट इज अ पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं हम? पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करा देते हैं। ये आपका एडिशनल नॉलेज है। पोटेशियम क्लोराइड का हम डिकम्पोजिशन करा देते हैं, दैट इज द KClO3 का अगर हम डिकम्पोजिशन कराएंगे तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस आपका ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। इट्स अ हीट हम देते हैं पोटेशियम क्लोराइड को, टेट्रा पोटेशियम KClO3 को हम क्या देंगे, आपका हीट देंगे, ठीक है। इट्स नॉट अ पोटेशियम क्लोराइड, इसको हम हीट देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपका इससे ऑक्सीजन निकल जाएगी, तो हीट हम इसको देंगे। तो ये रिएक्शन आपकी कैसी रिएक्शन होगी? इट्स एंडोथर्मिक इन नेचर, बात सही है भाई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो किसी भी हाल में नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन थोड़ी हो रही है, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनना, नो सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन देखना है, बस भाई आप एक चीज देख लें, इन जनरल आपका सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। कोई एक्सेप्शन है तो आपकी अलग बात है, नहीं तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म दो, आंखें मीच के कह सकते हैं आप। अगर रिएक्शन होगी, मतलब
रिएक्शन होगी और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो इट्स रिएक्शन इज टू बी ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पाइंड बाय हीट रिलीज। ये वाली बात गलत है, इट्स अ फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। नो, इट्स अ थर्मल डीकंपोजिशन, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, और हीट मेंशन भी है एज अ हीट, हम यहाँ क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, थर्मल डीकंपोजिशन है, ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन है। और यहाँ पर एक वर्ड और यहाँ पर आपका दे रखा है रिएक्शन में कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करा देता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करा देता है। कोई रिएक्शन फॉर एग्जांपल 10 मिनट में होने को होती, हमने कैटलिस्ट डाल दिया, हो सकता है 8 मिनट में हो जाए, हो सकता है 4 मिनट में हो जाए, वो कैटलिस्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को आपका क्या कर देगा, फास्ट कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा और हम प्रोडक्ट की तरफ आपके जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट की तरफ जल्दी पहुंच जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, पहली कंडीशन है न्यू केमिकल स्पीसीज की फॉर्मेशन होना, मतलब रीअरेंजमेंट होकर, ठीक है, न्यू केमिकल स्पीसीज मतलब जो आपका रिएक्टेंट के अंदर आइटम है वो आइटम कुछ अरेंज हो और आपका न्यू केमिकल स्पीशीज फॉर्म करने। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। मैग्नीशियम इज अनदर, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अनदर केमिकल स्पीशीज। तो स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन इन अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, तो भाई ऑक्सीजन को स्टोर कर रहे हैं तो हम इसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है, कंप्रेस कर कर हम क्या करते हैं, कंप्रेशन होता है, ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ वो कंप्रेस करेंगे, ठीक है, मतलब सिलेंडर है ज्यादा से ज्यादा गैस फिल कर सके तो हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, आपका कंप्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस हम करेंगे। आगे क्या कह रहा है, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। यस, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, H2O गैस है, तो फॉर एग्जांपल कोई गैस है, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, लिक्विड फॉर्म में कर दिया। यहाँ पर सिर्फ आपकी स्टेट चेंज हो रही है और स्टेट चेंज हो रही है तो आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा और आपका ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, भाई फिजिकल है, पेट्रोल उड़ जाएगा, ठीक है, पेट्रोल अगर लिक्विड फॉर्म है तो पेट्रोल आपका वेपर फॉर्म में चला जाएगा, सिंपल, ठीक है। क्या है आपका पेट्रोल लिक्विड से आपका गैसेस फॉर्म में चला जाएगा, इट्स अ फिजिकल चेंज है, सिंपल, आपका क्या सिंपल फिजिकल चेंज है, ये तो होने का नहीं है ऑप्शन। हीटिंग कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, भाई कॉपर को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। कॉपर ऑक्साइड इज अनदर थिंग, अनदर केमिकल स्पीशीज, न्यू केमिकल स्पीशीज की फॉर्मेशन हुई। कॉपर एक अलग चीज है और कॉपर ऑक्साइड अलग है, कॉपर की प्रॉपर्टी अलग है, कॉपर ऑक्साइड की प्रॉपर्टी अलग है। तो आपकी आपके हीटिंग ऑफ कॉपर इन वायर, वो कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पर, ये हमने ऑक्सीडेशन के अंदर भी पढ़ा था कि भाई कॉपर आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, दो क्वेश्चन और लेफ्ट है हमारे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट अ करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड इन्वॉल्व एट अ रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। तो क्या होता है, हमारा जो हाइड्रोजन गैस है और प्लस आपका ऑक्सीजन गैस है वो फॉर्मेशन करती है आपका H2O लिक्विड का, काय का फॉर्मेशन करती है, H2O लिक्विड का, सही है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपका H2O लिक्विड की फॉर्मेशन करेगी। और बैलेंस करूं इक्वेशन तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 आपकी बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो हाइड्रोजन आपकी स्टेट क्या है, गैसियस है, ऑक्सीजन आपकी गैसियस है और H2O लिक्विड की फॉर्मेशन फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहां से आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में तो स्टेट दे रखी है लिक्विड से लिक्विड मिलेगा और गैस बन जाए, वो भी रूम टेम्परेचर पे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और एक गैसियस फॉर्म है और एक आपकी लिक्विड फॉर्म है, ये भी ऑप्शन भी इस वजह से आपका कैंसिल आउट हो गया। इस ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, बट इस ऑप्शन में ये दिक्कत है, ये स्टेट गलत दे रखी है, H2 आपका लिक्विड की फॉर्मेशन होती है, ना कि आपका H2O गैस की फॉर्मेशन होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सिंगल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरली क्या देखने मिलता है, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलती है। तो पहली वाली रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई, इट्स अ थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और सेकंड वाली रिएक्शन के अंदर क्या है, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तो हो रही है और साथ में आपकी हीट भी निकलेगी, मैग्नीशियम प्लस H2O मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपकी, ये तो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन
एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और आपका Al2O3 की फॉर्मेशन हो रही है, बिल्कुल। और यहाँ पर भी सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये रिएक्शन भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और चौथी फोर्थ वाली रिएक्शन में क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जिंक जो है Fe को आपका डिस्प्लेस कर रहा है और जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है। जिंक सल्फेट प्लस Fe सॉलिड की फॉर्मेशन हो रही है। तो आपका जिंक ने क्या है, जिंक डिस्प्लेस Fe, जिंक ने आपका क्या किया, Fe को डिस्प्लेस कर दिया। तो इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम कह सकते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड इसके अंदर है, तो वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट हुआ। ये हमारे सारे क्वेश्चंस आपके हुए। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करना ना भूलें। और ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बात की उम्मीद है, ये प्रोबेबिलिटी है, मैंने जैसे क्वेश्चन पेपर देखे हैं लास्ट ईयर्स के, उनके अंदर ऐसा ऑब्जर्वेशन मुझे देखा कि क्वेश्चंस आते हैं, इन ये सारे ही क्वेश्चंस आपके बस मिक्सअप होके आ रहे हैं अभी तक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। और क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस हैं। और जल्दी हम एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर के और बाकी क्वेश्चंस है वो भी लेकर आएंगे। प्लीज शेयर करना ना भूलें, और ताकि लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें भी इस चीज से मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।